हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आज बात करेंगे डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ के ऊपर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ के डिटेल्स के बारे में और ये डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर ये क्या करता है, इंडस्ट्री के बारे में, इनके ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में, और फिर इसकी वैल्यूएशंस और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसकी रिस्क के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि आईपीओ की इसकी डिटेल्स के ऊपर। अब ये आईपीओ कल से आ रहा है, जनवरी 29 से जनवरी 31 के बीच में, और इसकी लिस्टिंग 5 फरवरी को होगी। इसका जो प्राइस बैंड है वो है 382 से 402, और इसको एक लॉट में आप इसमें 35 शेयर्स को अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी टोटल अमाउंट है 14,070 रुपीज़। इसमें रिटेल जो पोर्शन है वो मैक्सिमम 13 लॉट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ से जो कंपनी जो पैसा जुटाएगी, जो कंपनी को मिलेगा, वो है 3027 करोड़ रुपीस। अब 3027 करोड़ रुपीस में से जो कि फ्रेश इशू है, यानी ये गलत लिखा हुआ है, 1 मिनट, जो फ्रेश इशू है एक्चुअली वो है 300 करोड़ का, और जो ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है, वो है 2027 करोड़ रुपीस की। यानी कंपनी के पास जो आएंगे प्रोसीडिंग्स के लिए वो होंगे 300 करोड़ रुपीस, जैसे कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए डालेगी, और 2727 रुपीस प्रमोटर्स और जो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो सेल कर रहे हैं। इससे तो जो टोटल मार्केट कैपिटल होगी वो 12,700 करोड़ रुपीस के करीब होगी। और आज इसकी जो एंकर इन्वेस्टर है वो क्लोज हुई है। एंकर इन्वेस्टर में 875 करोड़ रुपीस कंपनी ने जुटाए हैं, और इसमें से जो आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल नेम्स भी आते हैं। हाई नॉच इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है, लाइक सिंगापुर गवर्नमेंट, व्हाइट ओक, मोतीलाल, नोमुरा जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने। चलिए पहले समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 2010 में, और ये तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। ये आपकी जो आइस की एंड टू एंड केयर जो होती है आइस की, वो पूरी की पूरी देखती है। जैसे कि कंसल्टेशंस देती हैं, और कैटरेक्ट जो होता है वो सर्जरी करते हैं, और उसके बाद ये उसमें से लाइक ग्लासेस बेचते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं जो आईज के रिलेटेड, ये उसको भी बेचते हैं, और ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी करते हैं। रिफ्रैक्टिव सर्जरी से क्या होता है कि जिससे कि कई लोग अगर सपोज ग्लास नहीं पहनना चाहते हैं तो वो उस तरह की सर्जरी करेंगे कि उनके ग्लास उन्हें पहनने की जरूरत ना हो। तो ये कंप्लीट आई टू आई जो है पूरी की पूरी जो ट्रीटमेंट है उसको ये कोप करते हैं। अगर हम ये देखेंगे कि ये तमिलनाडु से इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन इस समय ये 14 स्टेट्स में है, और ये 4 यूनियन टेरिटरीज में भी हैं, और ये लोग एसेट लाइट मॉडल्स को लेते हैं, और उसके बाद इनके जो प्रमोटर हैं वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। इसमें टोटल अराउंड 5,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और 737 के अंदर डॉक्टर्स भी हैं। इनके टोटल 209 इसमें हॉस्पिटल्स हैं, और उस 209 में से 16 इनके बाहर हॉस्पिटल हैं, खासतौर से अफ्रीका में इनके हॉस्पिटल्स हैं। अब इसका मैं बिजनेस मॉडल आपको बताऊंगा कि ये लोग जो बिजनेस मॉडल है ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं। बिजनेस मॉडल को अगर आपको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। इसमें से बिजनेस मॉडल में इनके हब एंड स्पोक मॉडल्स हैं। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी मेन जगह पे अपना सेंटर रखेंगे, उसके बाद अगर आपको थोड़ी दूर दूर और जाना है तो वहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे ऑफिसेस खोलेंगे, उसको हम स्पोक बोलते हैं, स्पोक। और उसके बाद जो मेन सेंटर है उसको हम हब बोलते हैं। तो यहाँ पे इनके जो स्पोक हैं वो अराउंड 165 सेंटर्स हैं, और उनके हब इस समय 28 सेंटर्स हैं। और इस स्पोक में से जो प्राइमरी फैसिलिटीज़ हैं वो 53 हैं। प्राइमरी फैसिलिटीज़ में क्या होता है कि थोड़ी सी कंसल्टेशंस होती हैं, इनिशियल डायग्नोस्टिक्स होते हैं, सिर्फ वहीं तक ही ये प्राइमरी होती है। उसके बाद
सेकेंडरी फैसिलिटीज में क्या होता है, जो कैटरेक्ट के ऑपरेशन सर्जरी होती है वो कैटरेक्ट की जो सर्जरी होती है वो वहाँ पर होती है, और वो 112 है। उसके बाद दिस इज ऑल स्पोक मॉडल। उसके बाद जो हब मॉडल है वो सुपर स्पेशलिटी रेटिनल, सुपर स्पेशलिटी सर्जरीज जो होती हैं आइस की होती हैं वो वहाँ पर होती हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे इनके 3 सर्टिफिकेट सीओई हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें ये सब तो होता ही होता है, जैसे कि इनिशियल डायग्नोस्टिक हो गया, कैटरेक्ट हो गया, सुपर स्पेशलिटी के जो सर्जरीज हो रही हैं सारी सर्जरीज होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो लोग अपने प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग्स भी रखते हैं, और एक एकेडमिक चल रही है उनकी जिसमें कि अपने डॉक्टर्स को ट्रेन भी रखते हैं। तो वो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब इस जैसे मैंने आपको बताया था इस आईपीओ के थ्रू ये 3027 करोड़ रुपीस इनको मिलेंगे। उसमें से जो फ्रेश इशू है जो कंपनी के पास जाएगा वो 300 करोड़ होगा, और उसमें से 300 करोड़ में से तो कंपनी 195 करोड़ रुपीस अपनी जो डेट है इनका अराउंड 375 करोड़ का डेट है उसमें रीपेमेंट करेगी 195 करोड़ रुपीस में, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में 105 करोड़ रुपीस कंपनी के पास और आएंगे जिसको वो इसके लिए इस्तेमाल करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। बाकी आप देखेंगे 2727 करोड़ रुपीस प्रमोटर्स के पास जाएगा और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, यानी ये सेल हो रहा है। जो ये सारा पोर्शन ये सेल हो रहा है और ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब इसमें से आप थोड़े से इसमें ग्रोथ फैक्टर्स देखेंगे तो हमारे जो ये मार्केट लीडर्स हैं और आई की बिजनेस में इनको 25% का मार्केट शेयर है, एंड ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखेंगे दो ये कंपनी इन्होंने 2010 पे ये हुई है, लेकिन इनका जो फर्स्ट हॉस्पिटल है वो 1957 पे आया था। तो ये इतने समय से ये मल्टीपल जो इनकी जो 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 है ये आप देखेंगे इतने डेकेडल इनको एक्सपीरियंस है इनकी पूरी फैमिली को, और ये 3rd और 4th जनरेशन में ये इस समय जो डॉक्टर्स हैं वो आईपीओ लेके आ रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो इनकी मार्केट है वो दिल्ली की है, और नॉर्थ इंडिया पे जो मार्केट दिल्ली और नॉर्थ इंडिया की जो है वो इन्होंने इतनी एक्सप्लोर नहीं करी है, और दिल्ली में तो इनके अप्रॉक्सीमेटली नल आप कह सकते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, तो इनके लिए ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर आप देखेंगे कि हमारे 1.8 करोड़ इंडियंस को आई इशू है, तो उसमें से अगर आप देखेंगे तो इनके पास काफ़ी अच्छी अगर 25% ये इनकी मार्केट शेयर है तो दे हैव गॉट अ वेरी गुड चांस कि इनकी जो वॉल्यूम है वो काफ़ी एक अच्छा होगा। और आप देखेंगे ये इंडिया और अफ्रीका में ये अच्छी तरह से हैं, और जबकि इन दोनों की अगर पॉपुलेशन मिलाई जाए इंडिया एंड अफ्रीका की ये अराउंड 300 करोड़ तक आती है। तो इससे भी देखेंगे तो इनके पास काफ़ी एक अच्छा वॉल्यूम भी है। इनकी फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो इनकी जो फाइनेंशियल्स थी 700 करोड़ की इनकी सेल थी जो बढ़ के 1000 करोड़ की हुई थी मार्च 23 में, उसके बाद 1376 करोड़ की हुई है। और इसी तरह से इनके जो प्रॉफिट हैं वो 43 करोड़ के थे जो बढ़ के 95 करोड़ रुपीस हो चुके हैं। तो दोनों ही तरफ अगर आप देखेंगे तो इनको 100% से ज़्यादा की जंप मिला हुआ है। हाउएवर अगर आप इनके डेट देखेंगे तो 290 करोड़ से लेकर वो 375 करोड़ तक पहुंचे हैं। तो और ये 374 जो 375 करोड़ रुपीस आपको जो डेट दिखाई दे रहे हैं उसमें से 195 करोड़ रुपीस ये रिपे करेंगे। इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अराउंड 15% का है। हाँ, और इसकी जो प्राइस टू अर्निंग जो लेकर आ रहे हैं ये जो शेयर्स लेके आ रहे हैं ये इनका 160 है, और इनके अराउंड मार्जिन्स जो हैं वो 7% पे हैं। हाउएवर इनकी जो लास्ट टाइम जो कैश फ्लो थी वो नेगेटिव थी, यानी कि इन्होंने कैश जनरेट नहीं किया था इस बिजनेस से। और अगर आप देखेंगे इनकी जो कंपटीशन है मैक्स अपोलो हॉस्पिटल जो भी देखेंगे उनकी पी अगर आप देखेंगे तो मैक्स टू मैक्स वो 100 पी तक आ रही है। हाउएवर इनकी पी 160 पी तक है, तो इसके कारण आप देखेंगे बहुत हाईली वैल्यूड ये स्टॉक ये लेकर आ रहे हैं वैल्यूशन पे। तभी अगर आप देखेंगे ग्रे मार्केट प्राइस जो है वो काफ़ी कम है, दैट्स अराउंड 12 रुपीज़, और लिस्टिंग में इन्हें मैक्स टू मैक्स 3% का बेनिफिट हो सकता है।
तो 402 का अगर प्राइस है, आईपीओ प्राइस है, तो ये 414 तक ही जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल चीज़ की, जो है रिस्क। रिस्क अगर आप देखेंगे, इनका सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये काफ़ी हाईली वैल्यूड लेकर आ रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है 160 प्राइस पीई का। जबकि आप बाकी के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी देखेंगे, वो मैक्स टू मैक्स 100 के पी के हॉस्पिटल्स हैं। तो ये काफ़ी बहुत ही हाई वैल्यूएशन है। और अभी आजकल तो सारे के सारे स्टॉक्स मोस्टली इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि इनकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा थी। तो आपको ये जरूर देखना है कि इसकी वैल्यूएशन इफ़ यू थिंक कि रीजनेबल है, देन ओनली यू शुड मूव इट फॉर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उनका OFS शेयर, ऑफर फॉर सेल शेयर है, 90% से भी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे इनका जो टोटल फ्रेश इशू, जो इनको पैसा मिलेगा आईपीओ से, वो अराउंड 3000 करोड़ तक मिल रहा है, लेकिन 2700 करोड़ रुपीस प्रमोटर के पास जा रहा है। यानी सिर्फ 10% सिर्फ कंपनी की ग्रोथ के लिए आ रहा है, तो वो काफ़ी कम है। और इसमें जो जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है, वो अब इसके बाद जो आईपीओ आने के बाद सिर्फ 32% हो जाएगी। तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे तक गिर रही है। तो ये आने वाले टाइम पे, लाइक वेदर द प्रमोटर विल बी देयर और नॉट इन दिस कंपनी, ये एक क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, क्योंकि इनकी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग काफ़ी हद तक गिरती जा रही है। फिर आप देखेंगे जोग्राफिकल्स में इनको जो 70% बिजनेस है वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका से आता है, और ये इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है इन 3 स्टेट्स पे। और अगर इन 3 स्टेट्स में अगर कोई भी रीज़न से के कारण अगर कुछ भी इशू होता है, तो दे विल सफ़र इट बैडली। और यहाँ पे जो इनके डॉक्टर्स हैं, जो 737 इनके डॉक्टर्स हैं, उनकी कोई लॉन्ग टर्म इनके रिलेशनशिप्स नहीं है उनके डॉक्टर्स के साथ। वहाँ पे 20% एट्रिशंस इनको मिलती है एनुअल के हिसाब से। तो वो भी एक कंसर्न है कि इफ दे लूज द डॉक्टर्स, देन डेफिनेटली दे समटाइम्स दे विल लूज द गुड बिजनेस ऑल्सो। और इसमें आई बिजनेस में है तो ऑफ कोर्स उसमें रेगुलेटरी इश्यूज भी होते हैं। कल को सपोज अगर किसी को भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है और वो लीगल केस फाइल करता है, तो उनका नाम भी खराब होगा और लीगल केसेस भी इसमें आते हैं। फिर इनके अगर हम देखेंगे जो 21% जो रेवेन्यू जो मिलता है, वो उसमें जो रेवेन्यूज मिलता है उसमें जो उनकी फैसिलिटीज जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे इनको मल्टीपल लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। लेकिन वो जो लाइसेंसेस हैं, वो कहीं लाइसेंसेस अभी कहीं स्टेज में पेंडिंग है। और उस जो हॉस्पिटल से जो रेवेन्यू आ रहा है, तो कल को अगर सपोज उनको नहीं मिलता है, तो 21% रेवेन्यू उनको फिर वहाँ से नहीं आएगा। और अगर आप देखेंगे इनको एक क्रेडिट रिस्क भी है। वो किस तरह से है, क्योंकि इनको अराउंड 40% जो इनका पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से या इंश्योरेंस की स्कीम से आता है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो ये अराउंड जो डेज हैं जो इंश्योरेंस और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो 56 से 77 डेज पर आते हैं। और इंश्योरेंस पे तो और भी ज़्यादा जिस तरह से आते हैं, 168 से 177 डेज तक आते हैं। मतलब इन्हें 4-6 महीने तक इनको वेट करना पड़ता है इनको पैसे मिलने के लिए। फिर इनके अराउंड 45 केसेस हैं। और इसमें जो अगर हम कंटेन लायबिलिटी देखें, वो अराउंड 15 करोड़ की आती है। और सबसे एक और बड़ी रिस्क जो मुझे लगा कि वो ये भी आता है कि ये पोस्ट बजट आएगा। और अभी हम फ्राइडे तक ही अप्लाई करेंगे, उसके बाद अब देखेंगे सैटरडे को बजट है। तो उसके बाद जो भी फैक्टर आएगा, जो भी लिस्ट होगा, इस अगर बजट खराब जाता है तो मार्केट का सेंटीमेंट भी खराब होगा। और अगर इस स्टॉक पे भी असर पड़ सकता है। और आजकल आपको पता है कि वैल्यूएशंस के कारण मार्केट में बहुत बहुत सीवियर कट्स लगे हुए हैं। अराउंड 14-15% मार्केट गिर चुकी है। तो दैट इज ऑल्सो यू हैव टू सी। इनकी जो सर्जरी इनकम आती है वो अराउंड 65 इनकी 65% पे आती है। कल को इनकी सर्जरी इनकम सपोज कर ले कोई भी रीज़न के कारण या किसी भी कंपटीशन के कारण ज़्यादा या कम होती है, तो इन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। इनका जो काफ़ी ज़्यादा जो पीक डिमांड होता है, जो वो उस समय सीजनल होता है।
अगर आप देखेंगे तो इनको विंटर के समय जो होता है बिजनेस वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे क्रॉप बर्न्स होते हैं, दिवाली होती है, और या इन्फेक्शंस होते हैं, रेनी होता है। तो इस तरह से अगर उस पीरियड पे कोई, अगर जब इनका जब मेन पीरियड है, इनको एक तो वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और दूसरा इनके वो उस समय कोई भी रीज़न से अगर कस्ट इनके पास जो पेशेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं, या कोई भी रीज़न से एनीथिंग हैपन्स ड्यूरिंग दैट टाइम, तो इनको काफ़ी इम्पैक्ट होगा। फिर अगर जो ये मटेरियल्स यूज़ करते हैं, अगर उसकी कॉस्ट बढ़ती है, देन ऑल्सो दे विल बी हैविंग एन इम्पैक्ट। और इनकी जो क्रेडिट रेटिंग, जो एजेंसी जो क्रेडिट रेटिंग होती है हमारी कंट्री की, उससे इनको जो लोन्स होते हैं वो भी इम्पैक्ट होता है। और 13% इनका रेवेन्यू फॉरेन में आता है, और वो फॉरेन में जो आता है वो उसकी फ्लक्चुएशंस के कारण भी इम्पैक्ट होगा। अगर कोई भी फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशंस होती हैं तो इससे भी इम्पैक्ट होता है। अच्छा, एक केस में कोई इसी में से जब मैंने देखा था कि एक्सिस बैंक ने, बिकॉज इनकी कई रेशोज पूरी ठीक नहीं थी, तो एक लोन देने से इनको मना कर दिया था। बैंक्स कभी कोई भी लोन देगा तो इवेलुएट करता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और वो मल्टीपल रेशोज को देखता है। बट इनकी कई रेशोज ऐसी थी जिसके कारण एक्सिस बैंक ने इनको एक बार लोन देने से मना कर दिया था। और इनका जो एट्रिशन रेट है जो की मैनेजमेंट पर्सनल का है, वो अराउंड 25% है, विच इज़ वेरी हाई। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस थिंग, डॉक्टर हेल्थ केयर IPO। ये आपको देखना है क्योंकि बहुत हाईली वैल्यूड आ रहा है, और इसमें 90% पैसा प्रमोटर के पास जा रहा है, और ये पोस्ट बजट भी है, और अभी वैल्यूशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो लाइक यू हैव टू सी कि आपको क्या करना है इसमें। ओके, थैंक यू।